हाय एवरीवन। सो आप में से काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया एक बार वर्टोसा के पूरे राउंड्स की समरी दे दो, और हमें इंटरव्यू के जो मेल्स हैं वो यहाँ पर रिसीव हुए हैं, तो इंटरव्यू के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो देखो, अगर आप वर्टोसा के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और अगर आपको राउंड आ चुका है इंटरव्यू के लिए, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल्सो सारे राउंड्स की एक बार मैं समरी दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टोसा का जो राउंड वन है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब ये जो राउंड वन है ये क्या है, ठीक है। सो बेसिकली वर्टोसा का जो राउंड वन है वो आपको पता ही है, ये आपका टोटल 4.5 आवर्स का राउंड है, ठीक है। एंड इस 4.5 आवर्स के राउंड में आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें मेजरली आपका एप्टीट्यूड है जिसमें आपके एप्टीट्यूड में वही आपसे क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाएगी। देन टेक्निकल एमसीक्यूज भी हैं, एंड टेक्निकल एमसीक्यूज के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ कोडिंग क्वेश्चंस में टोटल आपको 5 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें 2 होंगे आपके पावर कोडिंग में और 3 होंगे आपके नॉर्मल में, ठीक। तो ये आपका राउंड वन है। अब इस राउंड में जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड राउंड रिसीव होता है, एंड जो राउंड टू है वो यहाँ पर आपका कोडिंग राउंड है। राउंड टू ये भी आपका क्या है, कोडिंग राउंड, ठीक है। एंड इस कोडिंग राउंड में आपको टोटल टाइम मिलेगा 150 मिनट्स एंड 3 क्वेश्चंस का। एंड ये जो आपके इसमें कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये आपके मीडियम डिफिकल्टी के कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस होंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से आएंगे, जनरल जनरल क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आपका डीएसए का नॉलेज अच्छी खासी है तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इसको भी क्रैक कर लेते हो तो यहाँ पर आता है आपका राउंड थ्री, विच इज योर इंटरव्यू, जिसके लिए आपको सबसे पहले लोकेशन प्रेफरेंस मेल आएगा। एंड अब ये जो आपका इंटरव्यू है ये आपका ऑलमोस्ट फाइनल राउंड है, बिकॉज इसके बाद आपका एचआर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो वो आपका डायरेक्ट फाइनल ऑफर लेटर ही है। तो अगर आप इस तक आ गए हो तो बिल्कुल भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा आगे आ चुके हो। एंड ये प्रोसेस मैं आई एम न्यू के थ्रू बता रहा हूँ, नॉट फ्रॉम अपग्रेड, क्योंकि अपग्रेड में आपकी ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए देखो, जब लास्ट ईयर तक जो इंटरव्यू हैं उनके हिसाब से आपको क्या प्रिपेयर करना है, देखो उनका एक फॉर्मेट रहता है। लास्ट ईयर तक के जो इंटरव्यू रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू टाइम है लगभग 20 to 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। एंड लास्ट ईयर तक ये जो इंटरव्यूज हैं ये कुछ ऐसे रहते हैं कि भाई स्टार्ट करेंगे आपके बिहेवियर क्वेश्चंस और डिस्कशन के साथ, ठीक है। जिसमें ये आपसे पूछ लेंगे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, आपके बारे में कुछ ऐसी बेसिक चीजें ये लोग बिहेवियर क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। फिर ये आपके रेज्यूम से कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ते हैं, या तो ये एक लैंग्वेज पकड़ेंगे या कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया, ठीक है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जो लास्ट ईयर तक जो इंटरव्यूज हो रहे हैं ना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इन्हें लैंग्वेज पकड़ ली तो क्या करेंगे, उसमें काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू ऊप्स या लैंग्वेज, ठीक है। साथ साथ में ये लोग आपसे इजी लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इजी लेवल कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी ही है। सो थ्योरी क्वेश्चंस हो गए, लैंग्वेज से रिलेटेड, इजी लेवल के डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपसे प्रोजेक्ट पकड़ लिया तो आपसे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। इसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट को कवर हो गया, वो सब चीजें आपकी पूछेंगे। बाकी प्रोजेक्ट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या रोल है, एंड जो बेसिक स्किल्स वगैरह होंगी वो भी यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। देन पकड़ लेते हैं आपके सीवी को एंड सीएस फंडामेंटल्स। अब सीएस फंडामेंटल्स में वही है आपका मेजरली तो एसक्यूएल डीबीएमएस ही आता है, ठीक है। एसक्यूएल डीबीएमएस आ गया। अगर थोड़ा बहुत उनका मन कर गया तो साइड के भी थोड़े बहुत सीएस फंडामेंटल्स पूछे जा सकते हैं। सीवी में आपकी स्किल्स को पकड़ लेंगे, आपने क्या क्या मेंशन किया है, एंड उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल जो लास्ट ईयर तक इंटरव्यूज हुए हैं वो हुए हैं इजी, इजी पता है, डिफिकल्ट इंटरव्यूज नहीं हुए। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ जो मैंने लास्ट ईयर का भी देखा था, तो जिसमें सबसे पहले जो लड़का था उसने जावा मेंशन कर रखी थी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो टेक्निकल इंटरव्यू ने जावा से ही स्टार्ट कर दिया, जैसे उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई 5 फीचर्स बता दो जावा के, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस ऊप्स के पूछ लिए, लाइक रिलेटेड टू के जावा में कौन कौन से इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। एंड जावा के थ्रेड्स के बारे में पूछ लिया, थ्रेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पर जावा के बारे में गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देन कुछ क्वेश्चन यहाँ जावा के ऑपरेटर्स से पूछ लिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पर कुछ जावा के ही स्टैंड अलोन क्वेश्चंस पूछे कि भाई जावा का बेसिक कौन से वर्जन्स है, जेवीएम क्या होता है, और आपका ये एसडीके क्या है, ठीक है। एंड यही सब बेसिक जो आपका जावा रन टाइम होता है वो क्या है। सो वही सब यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर पूछिए। अब इन क्वेश्चंस के बाद दे डायरेक्टली स्टार्टेड आस्किंग 2 कोडिंग क्वेश्चन,
जिसमें दे आस्क्ड वेरी इजी कोडिंग क्वेश्चन, वन इज एनाग्राम, ठीक है, एंड सेकंड इज रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम स्ट्रिंग। ये दो सिंपल से कोडिंग क्वेश्चंस पूछे, एंड उसके बाद उनने कुछ डीबीएमएस के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए, डीबीएमएस के बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए, एंड उसके बाद उनने प्रोजेक्ट्स और सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जिसमें प्रोजेक्ट्स में ये पूछा कि एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, एंड यही टेक स्टैक आपने क्यों यूज किया, आपका क्या रोल था, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस। एंड उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली कुछ बिहेवियर एंड डिस्कशन क्वेश्चंस, एंड दैट्स इट अबाउट द इंटरव्यू। सो इस प्रकार के जो इंटरव्यूज हैं लास्ट ईयर काफी सारे पूछे गए थे, सो लास्ट टू लास्ट ईयर सॉरी, बिकॉज 2023 में यहाँ पर इंटरव्यूज हुए थे, 2024 में ये वाली हायरिंग नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो किस लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, और ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यूज रिसीव हुए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।